Assalamualaikum dear students of class 11th. So we are again here to deliberate upon the previous topic, that is the morphology. बेटा आपको पता है morphology पढ़ रहे हैं. Morphology of angiosperm में हमने morphology of root, morphology of stem complete किया हुआ है along with the functions and different types of modifications. आज हमारा इसमें next topic जो है वो है बेटा morphology of leaf. आप देख सकते हैं मैंने leaf बनाया हुआ है, ये morphology है leaf की और leaf में कुछ characteristic features आएंगे. पहले हम उनके बारे में ही बात करेंगे. What are the basic criteria for the leaf? किसको आप लीफ कहेंगे? क्योंकि जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन है आप खाली इस पार्ट को लीफ कह रहे हैं, बिकॉज दिस द एक्सपेंडेड पार्ट, ये फैला हुआ पार्ट है, ग्रीन है, आप इसको लीफ कह रहे हैं. मगर याद रखिएगा लीफ का एक स्टॉक भी है जिसको हम पेटिकोल कहते हैं. आम लोग इसको लीफ नहीं मानते हैं. लीफ का एक बेस ऑफ पोर्शन है जिसके साथ ये जुड़ा होता है विद द स्टेम, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीफ बेस, हाइपोपोडियम. इसके बारे में भी हम कहते हैं शायद ये लीफ नहीं है. तो इसलिए तो बायोलॉजिकली जब आप लीफ को देखेंगे तो लीफ के तीन पार्ट्स आप देखिएगा. पहले लीफ के मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जैसे लीफ थिन है, पतला होता है, ग्रीन है. ये ग्रीन है वो इसलिए क्योंकि बेटा इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है. ग्रीन होने की वजह से, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होने की वजह से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, खाना बना सकता है. दैट इज व्हाई समटाइम्स किचन्स ऑफ द लीफ को किचन्स ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है. इट इज फ्लैट, ये डॉर्सल साइड से भी फ्लैट है, वेंट्रल साइड से भी फ्लैट है. डॉर्सल का मतलब ऊपर वाला साइड, दैट फेसेस द सन, जो सूरज की तरफ चेहरा करता है. लेटरल साइड, द लोअर साइड इज कॉल्ड वेंट्रल साइड, दोनों फ्लैट है. एक्सपेंडेड पार्ट है, ये कोई कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट नहीं, फैला हुआ पार्ट है. ये अल्लाह ताला ने इसको इसलिए फैला हुआ बेटा बनाया हुआ क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बना सके. जितना इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है फोटोसिंथेसिस के लिए. और ये डिसिमिलर पार्ट है. डिसिमिलर का मतलब ये है जो भी इससे पहले आपने पार्ट्स देखे, आपने ब्रांचेस देखे, आपने स्टेम देखे, आपने रूट पढ़ा, आपने रूट के टाइप्स पढ़े, आपने टैप रूट देखा, एडवेंटिशियस रूट देखा, जो भी आपने गर्ल्स पार्ट पढ़े ये उनसे टोटली डिफरेंट दिखता है. इट इज डिसिमिलर, इट नॉट सिमिलर, it don't share any similarity with the previous parts of the plant. इसलिए इसको हम dissimilar part मानते हैं. Exogenous है, ये superficially बनता है. It is not formed from the interior tissues, it is formed from the external part of the stem. So exogenous. याद रखिएगा. Transversal with veins and veinlets. जब आप लीफ को देखते हैं, खासतौर पर लीफ के ऊपर वाले फैले हुए पार्ट को, जिसको आप कहते हैं लैमिना, आप देखिएगा राइट से मैंने लिखा है LAMINA, लैमिना. इस फैले हुए पार्ट को लैमिना कहते हैं या लीफ ब्लेड कहते हैं या एपिपोडियम कहते हैं. इसमें एक खास बात है लीफ में, इसमें अंदर हमारे पास वेन्स होते हैं. आप अपनी लेवल से कहते हैं इसमें रगें होती हैं, इसमें रग होती हैं, नसें होती हैं. इन नसों में, इन वेन्स में जाइलम और फ्लोएम चलता है. एक ट्यूब चलता है जो जाइलम और फ्लोएम कहलाता है. आपको बेटा पता है लोअर क्लास से ही आपने देखा होगा. जाइलम का काम है टू हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम का काम है टू हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक फूड. तो ये जो इसके अंदर देखिएगा आप डिजाइन देखते हैं, जब भी आपने लीफ का ऊपर वाला पार्ट, ये फैला हुआ पार्ट देखा होगा लैमिना, तो इसमें आप देखेंगे आपने बहुत बारे डिजाइन देखे होंगे, वो वेन्स के होते हैं, वो वेनलेट्स के होते हैं. इसमें जो ये ब्लैक कलर की मेन सेंट्रल वेन जाती है, इस सेंट्रल वेन को हम मिडरिब कहते हैं. अगर मिडरिब नहीं कहेंगे तो मेन वेन भी कहते हैं. आगे जाके देखेंगे इसको प्रिंसिपल वेन भी कहते हैं, इसको कोस्टा भी कहते हैं. तो इसका मतलब है ये जो सेंटर में से वेन गुजरती, इसके चार पार्ट नाम है. मिड रिब कहो वो भी चलेगा, मेन वेन कहो वो भी चलेगा, कोस्टा COSTA कोस्टा बोलो वो भी चलेगा, प्रिंसिपल वेन बोलो वो भी चलेगा. फिर यहां से ये रेड कलर के ब्रांचेस निकलते हैं, इनको हम वेन्स या वेनलेट्स कहते हैं. तो ये एक तरह से एक डिजाइन बनाते हैं. जो लीफ के अंदर आप वेन्स और छोटे छोटे ब्रांचेस, वेनलेट्स को देखते हैं, वो डिजाइन बनाते हैं. डिजाइन को कहते हैं वेनेशन. क्या कहते हैं बेटा? वेनेशन. और एक कैरेक्टर है, आपको पता है, दिस इज स्टेम, ये तो आप जानते हैं पहले से ही. ये स्टेम पे लीफ उड़ता है, लीफ ग्रो करता है, बॉर्न होता है और एक एंगल बनता है बिटवीन द स्टेम एंड द एंगल. हमने उससे पहले ही कहा था, आपको पता होगा अर्लियर में. इट इज कॉल्ड एज एक्सल. अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एक्सल, तो आप क्या कहेंगे बेटा? सो एक्सल इज an angle which is formed between the leaf and the stem. इस एक्सल में एक खास बात है. सो देखिएगा have axillary bud in its axil. तो इसके एक्सिलरी बड में, एक्सल में एक्सिलरी बड्स होते हैं. ये मैंने एक्सिलरी बड बनाया है. ये एक्सिलरी बड लेटर ऑन या तो ब्रांच बना सकता है अगर ये ग्रो कर गया तो. अगर ये ग्रो कर गया ब्रांच बनाएगा, या तो ये फूल बनाएगा, फ्लावर बनाएगा. अगर ग्रो नहीं कर गया, वो भी आपने पढ़ा है स्टेम में, तो ये कांटा भी बन सकता है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. हमारे पास कुछ लीव्स में ये छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. जो लीफ का लास्ट पार्ट होता है, बेस पार्ट, इसको हम कहते हैं लीफ बेस. इसमें स्मॉल क्या होते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ के पास होते हैं, उनको कहते हैं सिटिक्यूल्स. ठीक है बेटा? तो ये मैंने सिटिक्यूल्स बनाए. ये सबके पास नहीं होते, कुछ के पास होते हैं.
जिन लीव्स के लीफ बेस में स्टिप्यूल्स होंगे उनको हम स्टिप्यूलेट लीव्स कहते हैं, जिनके नहीं होते नॉन स्टिप्यूलेट लीव्स कहते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ। आप थोड़ा नजर रखिएगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ। चलिए बेटा, सो वी हैव द पार्ट्स ऑफ ए लीफ। ये आपके पास लीफ है, ठीक है बेटा। तो ये देखिएगा, ये पहला पार्ट जो फैला हुआ पार्ट है, जिसकी बाउंड्री मैंने ब्लू पेन से दी हुई है, ये फैला पार्ट कहलाता है लैमिना, LAMINA। लैमिना अगर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, लीफ ब्लेड कहोगे, एपिपोडियम कहोगे। दूसरा पार्ट है यहां से लेकर यहां तक लीफ का स्टाक, दिस इज कॉल्ड एज पेटियोल। पेटियोल का मेसोपोडियम कह सकते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो रेड डॉटेड का पार्ट है, ये देखिएगा ध्यान से, इतना ये वो पार्ट है जो स्टेम से जुड़ा है, दिस इज कॉल्ड एज लीफ बेस हाइपोपोडियम। तो आपको पता चला वी हैव 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लीफ। ऊपर वाला पार्ट लैमिना या लीफ ब्लेड कहो या एपिपोडियम कहो। दूसरा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये यहां से लेकर यहां तक जो लीफ बेस को लैमिना के साथ जोड़ता है, इसको कहते हैं पेटियोल यानी कि स्टाक। पेटियोल लीफ स्टाक कहो या मेसोपोडियम को। तीसरा पार्ट जो है वो ये वाला पार्ट है, रेड डॉटेड वाला पार्ट, जो लीफ को या लीफ के पेटियोल को जोड़ता है विद द स्टेम, दिस इज कॉल्ड अ लीफ बेस और हाइपोपोडियम। पहले हम बात करेंगे किसकी, लैमिना की। ये लैमिना है, देखिएगा पहला पार्ट लैमिना। लैमिना का दूसरा नाम क्या मैंने बोला बेटा, लीफ ब्लेड या मेसो एपिपोडियम। ये ऊपर वाला पार्ट है लीफ का, क्योंकि लीफ के पास अब 3 पार्ट्स है। सबसे ऊपर वाला पार्ट, अपर वाला पार्ट जो है वो लैमिना है। यही पार्ट थिन है बेटा, यही पार्ट एक्सपेंडेड है, फैला हुआ है। यही वो पार्ट है जिसको हम ग्रीन कहते हैं। यही वो पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है, यही ट्रांसपायरेशन भी करता है, यही रेस्पायरेशन भी करता है, गैसेस एक्सचेंज में करता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं लैमिना के। देखिएगा ऊपर वाला पार्ट टिप पार्ट है, इसको कहते हैं लैमिना एपेक्स। नीचे वाला जो है वो बेस है, इसको कहते हैं लैमिना बेस। इसके बगैर इसमें क्या है, कभी कभी इसके पास कट्स भी हो सकते हैं, वो आगे देखेंगे। ये मैंने छोटे छोटे कट्स बनाए, इसको इंसिजन कहते हैं। और साइड जो होते हैं लीव्स के, ये जो लीफ का ब्लेड का जो साइड है, इसको कहते हैं लीफ मार्जिन और लैमिना मार्जिन। इसके अंदर एक बड़ी सी रग चलती है, मिड रिब या मेन वेन, उससे छोटे छोटे ब्रांचेस बनते हैं, उनको हम वेन्स कहते हैं। मैंने अभी कहा था बेटा आपसे, ये जो लैमिना है ऊपर वाला पार्ट ऑफ द लीफ का, यही मेन पार्ट ऑफ द लीफ है। कुछ लोग खाली इसी को लीफ मानते हैं, बल्कि लीफ सारा है। पेटियोल भी लीफ का पार्ट ही है और ये लीफ बेस भी लीफ का पार्ट ही है। सो लैमिना को हम लीफ मानते हैं क्योंकि हमें लगता है यही डिसिमिलर पार्ट है। सो लैमिना ही डिसिमिलर पार्ट है, यही थिन है, यही फ्लैट है, यही ग्रीन है, इसी में क्लोरोफिल है, इसी में वो वेन्स और वेनलेट्स होते हैं। मैंने भी कहा ये वेन्स और वेनलेट्स डिजाइन बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं वेनेशन। इसके बाद हमारे पास जब नीचे आते हैं, सेकंड पार्ट हमारा आता है ये, दिस इज स्टाक। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पेटियोल या मेसोपोडियम। पेटियोल क्या है, इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द लीफ, ये बीच वाला पार्ट है। इट लिफ्ट द लीफ, ये लीफ को ऊपर उठाता है। अगर पेटियोल नहीं होता तो लीफ फिर ऊपर नहीं चला जाए। जितना लीफ ऊपर उठेगा ना, लिफ्ट होगा, उतना लीफ के ऊपर ज्यादा सनलाइट गिरेगी, फोटोसिंथेसिस अच्छी रहेगी। तो लीफ के स्टाक को हम पेटियोल कहते हैं। कभी कभार पेटियोल होता है, मेजर पोर्शन में, मेजर केस में पेटियोल होता है। ये देखिएगा लीफ मैंने बनाया, पेटियोल है कि नहीं, हाँ बेटा है, दिस इज पेटियोल, यहां से लेकर यहां तक। तो लीफ के पास अगर पेटियोल होगा उसको पेटियोलेट कहते हैं। अगर लीफ के पास पेटियोल नहीं होगा तो उसको सिजाइल या नॉन पेटियोलेट लीफ कहते हैं। तो लीफ में कंडीशन है, अगर लैमिना के साथ पेटियोल है, पेटियोलेटेड लीफ। अगर पेटियोल एब्सेंट है, सिजाइल लीफ या नॉन पेटियोलेटेड लीफ। कुछ लीफ पे पेटियोल पे देखा गया है, लीफ के स्टॉक के पेटियोल के ऊपर कुछ कभी कभार देखा गया है, वी हैव अ स्मॉल टाइप ऑफ ग्रीन लीव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ब्रैक्ट। ठीक है बेटा, ये ब्रैक्ट जो स्मॉल लीव्स होते हैं इस पेटियोल पे, लीफ के स्टॉक पे, ये सबके पास ही कुछ के पास होते हैं, इसको ब्रैक्ट कहते हैं। अगर पेटियोल के पास ब्रैक्ट होगा कहते हैं ब्रैक्टियोलेट, अगर नहीं होगा तो नॉन ब्रैक्टियोलेट। सो ये भी डिफरेंस करते हैं क्लासिफिकेशन में। थर्ड पार्ट ऑफ लीफ जो है वो है बेसल पार्ट ऑफ द लीफ, दिस इज दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज लीफ बेस और हाइपोपोडियम। दिस इज द लास्ट पार्ट, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ। व्हाट इज इट्स फंक्शन, इट अटैचेस द लीफ विद द स्टेम। तो इसका काम है स्टेम में। अब देखिएगा यही लीफ बेस के ऊपर बनता है एक्सिल। अभी हमने क्या कहा था, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेटियोल या लीफ एंड स्टेम इज कॉल्ड एज एक्सिल। इस एंगल के अंदर क्या होता है, एक्सिलरी बार्ड। ठीक है बेटा, अगर ये बार्ड ग्रोथ कर गया, रिपीट कर रहा हूं, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा ब्रांच या फ्लावर। अगर नहीं ग्रोथ करेगा तो ये ग्रोथ स्टॉप करके एब्नॉर्मल बनेगा पॉइंटेड स्ट्रक्चर, लाइक इट विल देन डेवलप इनटू थॉर्न। कुछ के पास देखा गया, फिर से वापस आ रहा हूं, कुछ लीव्स के पास देखा, इन सम केसेस व्हाट वी हैव, हमारे लीफ बेस के ऊपर डेवलप होते हैं ऑन टू साइड्स छोटे छोटे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स। अगर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे, स्टिप्यूलेट लीफ, अगर नहीं होंगे तो एक्सट्यूपुलेट लीफ। इस तरह से हमें पता चला कि हमारे पास 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीव्स है,
ऊपर वाला पार्ट लैमिना है, बीच वाला स्टॉक पेटियोल है और नीचे वाला पार्ट लीफ बेस है। लीफ के फंक्शन देखिएगा, मैं रफली बयान करता हूं फंक्शंस। पहली फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस की। दूसरी फंक्शन क्या है? ट्रांसपायरेशन की। तीसरी फंक्शन है रेस्पिरेशन की। याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस लीफ करता है। लीफ का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है? लैमिना, क्योंकि लैमिना के अंदर ये ग्रीन है, इसमें क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। सोलर लाइट को, सूरज की रोशनी को ट्रैप करके उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑर्गेनिक फूड, दैट इज C6H12O6। ट्रांसपायरेशन भी ये मदद करते हैं। जितना भी पानी रूट से एब्जॉर्ब होता है प्लांट में, उसमें से 98-99% ऑफ द वाटर इज लॉस्ट, क्योंकि हमारे लीफ के लैमिना के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा। उन स्टोमेटा से पानी वेपर की शक्ल में बाहर आता है। दैट लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। रेस्पिरेशन भी लीफ से ही होती है, क्योंकि लीफ में जो स्टोमेटा है वो रेस्पिरेशन करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं। दिस इज अ ब्रीफ स्केच रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लीफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम थोड़ा आगे जाएंगे। टिल देन खुदा हाफिज।